कहने वाले कहते हैं कि दुनिया तो चाँद तक पहुँच गई है, और जो मौलवी साहब हैं वो तो मुझे ताहरत के मसले ही बता रहे हैं लोगों को। हाँ, दुनिया चांद पे पहुंच गई तो उनसे पूछे ना भाई, तुम नहीं गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुनिया तो चांद पे चली गई है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक पंजाबी का लतीफा है, एक बड़ा लतीफा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पंजाबी के बगैर मजा नहीं आएगा। उर्दू में कुछ चीजें होती है जो उसके यानी जिस ज़बान में वारिद होती है ना, उसी में मजा करती है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इबरत के लिए, हंसाने के लिए नहीं कर रहा। एक हेरोइनची बैठा हुआ हेरोइन की सिगरेट बना रहा था। उसको किसी ने बोला, यार तू की करा लग गया है, दुनिया ते चंद ते अपड़ गई है, चंद ते पहुंच गई है। हाँ, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुनिया तो चांद पे चली गई। तो उसने कहा, मैं भी निकला लगा हूं बस। तो मैं भी निकला लगा पी के ना, तो मैं भी चांद पे पहुंच जाऊंगा, मसला नहीं है। अजी समझ आ गई? आ गए जी। हाँ, तो ये ऐसे लोग होते हैं बेचारे कि दुनिया चांद पे चली गई। अच्छा, दुनिया चांद पे चली गई तो भाई नाई तो बाल काट रहा है अभी भी। सदियों से नाई का काम बाल काटने में, वो बाल काट रहा है। बावर्ची का काम खाना बनाना है। दुनिया चांद पे चली गई, बावर्ची खाना ही बनाए चला जा रहा है, होटल वाला चाय बनाए चला जा रहा है, नस्वार बनाने वाला नस्वार बनाए चला जा रहा है। अच्छा, पंडित मंदिरों में इबादत किए चला जा रहा है, घंटे बजाए चला जा रहा है। दुनिया चांद पे चली गई। दुनिया चांद पे चली गई, किसान खेती यानी उगा रहा है, गंदुम वाला गंदुम बो रहा है, चावल वाला चावल उगा रहा है। दुनिया चांद पे चली गई। माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं, दुनिया चांद पे चली गई। उसको जाके कोई कहता है, यार तुम अभी तक मछलियां पकड़ रहे हो, दुनिया चांद पे चली गई। तो वो बोलेगा ना, भाई चांद पे मछलियां नहीं है, मैं यही पकड़ूंगा ना। जोकर सर्कस में सर्कस कर रहा है, दुनिया चांद पे चली गई। शराबी शराब पी रहा है, दुनिया चांद पे चली गई। शराब बनाने वाला शराब कशीद कर रहा है, उसको कोई नहीं बोलेगा, यार तू शराब बना रहा, दुनिया चांद पे चली गई। भंगी गटर साफ कर रहा है आज भी। अच्छे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में भंगी होते कि नहीं होते? भंगी ना हो तो उनका हाल भी हमारे जैसा हो जाए। हमारे भंगियां, लेकिन वो कमबख्त अपनी औकात भूले हुए भंगीपन नहीं कर रहे, वो कचरा नहीं साफ करते ना, तो उन्होंने पूरे शहर को कचरा खाना बना दिया। ये हाल हो जाता है भंगी ना हो तो भंगी गटर साफ कर रहा है, दुनिया चांद पे चली गई। मसला किससे है? मौलवी से। सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, जो पहले करते थे अब भी कर रहे हैं। अब इस बंदे को बोले, भाई दुनिया चांद पे चली गई, कहते दुनिया बदल गई। अच्छा, दुनिया बदल गई? तो बोला, भाई खैर से आप मुंह से खाना खाते हैं या नाक से खाने लगे? अब दुनिया बदल गई। क्या बदल गई दुनिया? बेवकूफ़ी है। दुनिया चांद पे चलेगी और मौलवी साहब, भाई मौलाना जो भी होगा, ये तो देखो इस्तिकामत के साथ अपने मनसब पे कायम है। वो सदियों से जो उसका मनसब है कि वो दीन बयान करेगा, दीन के अहकामात बताएगा, उसकी तशरीहात करेगा, तहारत के, वुज़ू के, नमाज के, नमाज जनाजा के, निकाह के, तलाक के, मीरास के, तिजारत के, बैंकिंग के, जदीद फतावा, ट्रांसप्लांटेशन के, खून के इंतकाल के, आपके जदीद बैंकों के मसाइल कौन बताता है? ये उलमा ही तो बताते। अगर ये काम ना करें, अच्छा मौलवी साहब को आप रख लें इमामत के लिए, और वो मस्जिद में मछली का ठेला लगाकर बैठ जाए। अब आप कहेंगे, यार
भाई मौलाना साहब आपको नमाज के लिए रखा है, आप ये मछली बेच रहे हैं यहाँ पे नमाज के लिए? बोले यार तुम ही लोग बोलते थे कि कुछ नया करो। हाँ, अब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि सब्जी बेच लूँ मस्जिद में, या मछली लगा लूँ, या परचून की दुकान खोल लूँ, कुछ और करूँ, क्या करूँ बताओ? इमाम ने तो इमामत ही करानी है ना। अब दुनिया चांद पे चलेगी तो क्या ये मुक्तदियों के पीछे खड़ा होगा या आगे खड़ा होगा? बेचारा क्या करेगा इमाम? आगे ही खड़ा होगा, पहले भाई आगे जो खड़ा दीन थोड़ी तब्दील हो गई है दुनिया के चांद पे जाने से, और पता नहीं गई है कि नहीं गई है। आप तो नहीं गए, चलो आप तो मानते हैं कि दुनिया चांद पे गई है, तो आप खैर पहली तो बात ये कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमको दुनिया यानी चांद पे भेजना, हमें चांद पे भेजना चाहते हैं आप? से बोला तो भाई भिजवा दो यार, वहां पे भी हम लोग दीनी मसाइल ही बताएंगे जाकर। भाई जहाँ बंदा होगा वहां दीन तो होगा ना। नमाज की जरूरत पड़ेगी, इमामत की जरूरत पड़ेगी, वजू की तहारत की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आपको निकाह और तलाक के लिए मौलाना साहब की जरूरत पड़ेगी। तो हम चांद पे भी चले जाएंगे तो भाई चांद पे भी जाके हमने ये मसाइल ही बताने हैं। हर कोई अपना काम करेगा ना। मतलब अगर आप रीख पे जाकर बस्तियां बसाएंगे, कह रहे ना बस्तियां बसाएंगे वहां पर, तो वहां नाइयों को लेके जाएंगे, मोचियों को लेके जाएंगे, बढ़ाइयों को लेके जाएंगे, ऑक्सीजन के जो टेंट होंगे, टेंटों की जिम्मेदारी है उनकी रिपेयरिंग करने के लिए, जिस तरह की भी रिपेयरिंग वहां पर होगी लेके जाएंगे। किसानों को लेके जाएंगे, वहां की जमीन में कुछ बोने के लिए, उगाने के लिए लेके जाएंगे, तो वो जाकर अपना काम करेंगे या कुछ और काम करेंगे? अपना ही काम करेंगे ना। तो नमाज भी पढ़ने वाला कोई ना कोई तो होगा वहां पर मरीख में, तो उसको वुजू की जरूरत होगी क्या नहीं होगी? फिर बात वहीं आ गई कि हर बंदे ने अपना काम करना है। ये अब ताना देना छोड़ दे कि दुनिया चांद पे चलेगी, मौलाना साहब तारत के मसाइल बता रहे हैं। बोले भाई तुम बगैर तारत के अगर चांद पे गए तो हो सकता है वहां से तुमको नीचे फेंक दिया जाए। क्या भाई तारत कर क्या तू यहाँ क्यों आया? जन्नत में बगैर तारत के चले जाओगे आप? ये मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, जो कहता है मुसलमान हूं मैं और फिर ऐसी तनकीदें करता है। भाई मुर्दे को भी हम तो तहारत करा के जो है ना कब्र में दाखिल करते हैं, ना पाक नहीं करते उसको, पाक करके उसको जनाब अल्लाह की बारगाह में उसको पेश करते हैं। ये तुमको ये तहारत के मसाइल नहीं आएंगे तो फिर तुम करोगे क्या?